2 फरवरी को आने वाली बसंत पंचमी का दिन बहुत ही खास है। इस दिन एक छोटा सा उपाय करके आप माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पा सकते हैं। बसंत पंचमी 2 फरवरी दिन रविवार के दिन यदि आप ये छोटा सा उपाय करते हैं तो आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपकी खुशियां दोगुनी हो जाएंगी और आपको कभी भी पैसे की कमी महसूस नहीं होगी। बैंक बैलेंस अचानक से बढ़ेगा और आपकी मेहनत का फल कैरियर कारोबार में सफलता के रूप में मिलेगा। इस बसंत पंचमी पर एक ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा जो कई सालों के बाद आया है, इसलिए इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। पंडित जी के अनुसार यदि आप यह धनिया कौड़ी और हरी इलायची वाला उपाय करते हैं तो यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। हम आपको बताएंगे कि यह उपाय कब, कहां और कैसे करना है और इसके साथ ही किन विशेष बातों का ध्यान रखना है। 2 फरवरी दिन रविवार को बसंत पंचमी का दिन इतना शुभ और महत्वपूर्ण है कि कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ करने के बाद भी आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, लेकिन इस छोटे से उपाय से आपकी सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। बहुत से लोगों ने ये उपाय किया है और उन्हें इसका जबरदस्त फायदा भी हुआ है। अगर आप इस उपाय को करना चाहते हैं तो पूरी तरह से समझकर इस उपाय को करें। इस उपाय से आपके घर में किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे पितृ दोष हो, ग्रह दोष हो, मंगल दोष हो, यह उपाय हर समस्या का समाधान करेगा। बात करते हैं कि इस उपाय को करने का सही समय क्या है। 2 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन इस उपाय को आप जरूर करें। इस उपाय का उद्देश्य आपके जीवन से दुखों और परेशानियों को दूर करना है ताकि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां हमेशा बनी रहें। मित्रों, इस उपाय को आप अपने किसी भी मनोकामना को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में कोई बड़ा काम नहीं हो पा रहा है तो इस उपाय से आप उसे पूरा कर सकते हैं। यह उपाय उस हर व्यक्ति के लिए है जो अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना को भगवान शिव जी से पूर्ण करवाना चाहता है। घर की माताएं और बहनें अपने घर की सुख, शांति और समृद्धि के लिए भी यह उपाय कर सकती हैं। यह विशेष रूप से उनके लिए ही है। घर की लक्ष्मी यानी माताएं और बहनें जब यह उपाय करती हैं तो उन्हें बहुत जल्दी इसका बड़ा फल मिलता है। इसके अतिरिक्त इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, छोटा हो या बच्चा हो। अगर आपको यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय समझ में आता है तो आप इसे 2 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन जरूर करें। यह आपको जरूर करना चाहिए। इसको करने से भगवान आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और आपको इसका फल जल्दी ही देते हैं। इस उपाय को करना कैसे है, इसका सही समय क्या है, यह जानना जरूरी है। तो जानते हैं कि यह उपाय सुबह के समय किया जा सकता है। यदि आप किसी कारणवश सुबह के समय यह उपाय नहीं कर सकते तो शाम का समय भी इसके लिए अति उत्तम रहेगा। प्रदोष काल का समय 6 से 7 बजे का बीच होता है। इसी समय आपको इस उपाय को करना है। यदि आप इस उपाय को इस समय करते हैं तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। बसंत पंचमी का यह शुभ दिन कई सालों के बाद ऐसे मुहूर्त पर आया है, इसलिए आपको एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय इस दिन जरूर करना चाहिए। यदि आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है, धन संबंधी कोई समस्या है, आप आर्थिक तंगी से परेशान है तो यह उपाय बहुत लाभकारी होगा। अगर आपने बहुत मेहनत की है लेकिन फिर भी आपको धन नहीं मिल पा रहा है तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही उत्तम है। चलिए हम जानते हैं इस उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी का नाम जरूर लिखें। हम आपको अब इस उपाय के बारे में बताएंगे। इस उपाय को करने के लिए आपको किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 मुट्ठी धनिया और 5 कौड़ी तथा 7 हरी इलायची की आवश्यकता होगी। यह दिन माता सरस्वती का दिन होता है।
यह बहुत ही उत्तम दिन माना जाता है। 2 फरवरी दिन रविवार को बसंत पंचमी के दिन आपको ये उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको धनिये को किसी बर्तन में रखना है। 5 साबुत कौड़ी जो कि खंडित नहीं होनी चाहिए उसी बर्तन में रख देना है और 7 हरी इलायची को भी उसी बर्तन में रख देना है। सबसे पहले आपको अपने पूजा घर के सामने जाके आसन बिछाकर बैठना है। घी का दीपक जलाना है। घर के मंदिर में घी का दीपक जलाने के बाद आपको एक बर्तन में धनिया को, कौड़ी को और हरी इलायची को माता लक्ष्मी के सामने रखना है। आप इन सभी चीजों को माता लक्ष्मी को समर्पित करें। इन चीजों को आप मिट्टी के दिए में भी रख सकते हैं। अलग अलग दियों में धनिया, कौड़ी और इलायची को आप रख सकते हैं। पूजा करने के बाद आपको रोली का तिलक कौड़ी में करना है। प्रत्येक कौड़ी में तिलक करना है और तिलक करते वक्त माँ लक्ष्मी का ध्यान एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें और ये माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी मेरे घर से निर्धनता को दूर करें। इन सभी सामान को सामने रखकर उस पर थोड़ा सा जल छिड़क दें। जो दीपक आपने जलाया है उसके सामने 11 बार ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें और माता लक्ष्मी को भोग भी अर्पित करें, जैसे खीर, बतासा। माता लक्ष्मी को भोजन में सफेद चीजें पसंद है, इसलिए आप शक्कर का भी भोग लगा सकते हैं। शक्कर से बना हुआ कुछ भी आप माता लक्ष्मी को भोग स्वरूप लगा सकते हैं। अब पूजा करने के उपरांत जब आपने पूजा कर लिया है तो इन सभी चीजों को वहीं छोड़ दें। आप इस चीज को पूर्णिमा तक छोड़कर वहीं पूजा घर में रहने दें और प्रतिदिन पूजा करते रहें। पूर्णिमा के अगले दिन आपको इन तीनों चीजों पर जल छिड़क कर इसे उठा लेना है और लाल या पीले कपड़े में पोटली बना लेना है। अब यह धन की पोटली हो जाएगी। आपको इस पोटली को अपनी तिजोरी में, जहां आप अपना पैसा रुपया आदि रखते हैं, वहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का नाम लेके रख देना है। आप देखेंगे कि अगले बसंत पंचमी आने तक आपकी आर्थिक तंगी, आपकी धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो चुकी हैं और माता लक्ष्मी का निवास आपके घर में हो चुका होगा। माता लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा बरसाना शुरू कर देंगी। दोस्तों, यदि आप श्रद्धा से माता लक्ष्मी की भक्ति का यह उपाय करते हैं तो यह जरूर कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त इस दिन के लिए आपको एक और उपाय बताते हैं। इस दिन सफेद वस्तुओं का दान जरूर करें और पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी का नाम लेकर जरूर जलाएं। यह उपाय करने से भी आपके जीवन की सभी समस्याएं जाती रहेंगी। यह उपाय, या धनिया वाला उपाय, इतना लाभकारी है कि यदि आप इसे करेंगे तो अगले दिन से ही इसका चमत्कार देखना आपको शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में माता लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाएगा और आपके जीवन से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बोलो लक्ष्मी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय।